नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 जुलाई सन 2023। इस पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी मनाया जाता है। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी, UDID कार्ड लागू, नौकरी पेंशन लेना होगा अब आसान। जींद में जेजेपी की नव संकल्प रैली में गरजे दुष्यंत चौटाला बोले, कांग्रेस आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से गठबंधन टूट जाए, संगठन बिखर जाए। पहली बार बिजली से दौड़ेगी बसें, 6 साल में बनेगा दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे, रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भविष्य में आवंटित होने वाले राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बड़ी घोषणा की। हरियाणा में पशुपालन विभाग ने पशुओं से संबंधित बड़ी घोषणा की, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 2 लाख से अधिक लोग बीमार, हेल्थ चेकअप करने पर हुआ खुलासा, 55,000 में खून की कमी, इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का शक्ति प्रदर्शन, अमित शाह के बाद सिरसा में शैलजा की रैली, प्रभारी के सामने लगे थे भावी CM के नारे, 30 जुलाई को होगी रैली। मोबाइल, फ्रिज सहित कई होम अप्लायंस सस्ते हुए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर लगने वाले GST पर सरकार ने 19% तक कटौती की। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नए नियम होंगे लागू, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा फैमिली ID अपडेट, फैमिली ID में अब इनकम को सुधार पाएंगे, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानेंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 4 जुलाई से एक बार फिर से मौसम बदलेगा। इस दिन रात में बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाओं की सक्रियता से यह बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद 5 से लेकर 7 जुलाई के दौरान राज्य भर के अधिकांश स्थानों में गरज व चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों के साथ आम लोगों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। संक्षेप में कहें तो हरियाणा में मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। इसके दौरान लोगों को सतर्क रहना चाहिए और आवश्यकता अनुसार गाइडलाइंस का पालन भी करना चाहिए। अगले 24 घंटों के दौरान बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। रोहतक में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि CM वही बनता है जिसे विधायक दल के द्वारा चुना जाता है। जिसके पास ज्यादा विधायकों का समर्थन होगा वह बन जाएगा। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने वाले बयान पर हुड्डा ने कहा कि यह पार्टी तय करेगी कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा और किसे टिकट दी जाएगी। उनकी नए प्रभारी दीपक बाबरिया से मुलाकात कर संगठन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। जल्द ही हरियाणा में संगठन बन जाएगा। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हरियाणा 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। विपक्ष का इकट्ठा होना प्रजातंत्र के हक में है। लोगों ने तो पिछले चुनाव में भी कमी नहीं छोड़ी थी। लोगों ने सरकार को चलती कर दी थी, सिर्फ चंद वोटों का फर्क था। हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 1 जुलाई से अनोखा विकलांगता पहचान पत्र यानी UDID कार्ड लागू हो चुका है। दिव्यांगजनों को नौकरी या फिर अन्य किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए UDID देना जरूरी होगा। इससे उन्हें अपने कामों को कराने में भी आसानी होगी। प्रदेश में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए MDU रोहतक व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के परिसर में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के लिए लो फ्लोर बसें चलाई गई है, ताकि एक फैकल्टी से दूसरी फैकल्टी में जाने के लिए दिव्यांगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। प्रदेश में दिव्यांगजनों को नौकरी देने के लिए 3 कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनियों से समझौते हुए हैं। साथ ही प्रदेश में दिव्यांगों को ऑनलाइन तबादला नीति से बाहर निकालकर उनके गृह जिले में पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि वे और अधिक कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी संभाल सकें। हरियाणा के जींद जिले में जननायक जनता पार्टी यानी JJP की नवसंकल्प रैली हुई, जिसमें डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मौजूद रहे। तीनों ने इस रैली के जरिए सोनीपत लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी और जजपा की मजबूत दावेदारी पेश की। रैली में समर्थकों की काफी भीड़ उमड़ी। पूरे प्रदेश की निगाहें इस रैली पर रही, क्योंकि जजपा भाजपा नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जजपा भाजपा गठबंधन में तनाव की बातों पर यह कहकर विराम लगा दिया कि जजपा अपने दम पर चुनावी रण में उतरी है और अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। आज विपक्ष के पास केवल एक ही काम है कि किसी भी तरीके से गठबंधन टूट जाए, किसी तरीके से संगठन टूट जाए, किस तरीके से वे राज में हिस्सेदार बने। दुष्यंत ने कहा कि आगे भी हरियाणा विधानसभा का ताला यही पार्टी खोलती रहेगी। मेहनत करते रहोगे तो यह चाबी चंडीगढ़ तो जाएगी, लेकिन लोकसभा में हिस्सा लेकर दिल्ली पार्लियामेंट में भी जाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में फसल खराबे का 2.5 साल के आंदोलन के बाद मुआवजा मिला और वह मुआवजा भी मात्र 2 रुपए से लेकर 2.5 रुपए था। आज के दिन मुआवजे के लिए किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता
तनई है 23 दिन के अंदर 67 करोड़ किसानों के खाते में मुआवजे के रूप में देने का काम किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हरियाणा में सूरजमुखी का दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन हरियाणा में सूरजमुखी का दाम बता दें कि 6000 रुपए से ऊपर है और पंजाब में 42 रुपए है। वहीं कांग्रेस हो या इनेलो हो या फिर दूसरी सभी पार्टियों को एक ही चिंता रहती है कि किसी तरह दुष्यंत चौटाला से पीछा छुड़वा लो। ऐसे बोला जाता है जैसे वह प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन हो। जुलाना में अनाज मंडी में हुई रैली के लिए सजा पंडाल समर्थकों से खचाखच भरा नजर आया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जींद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हो तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जींद में 19 मंजिला इमारत बनेगी। मेडिकल कॉलेज में 19 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। जींद के चारों तरफ लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाने का काम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया। दिग्विजय ने बताया कि कांग्रेस के राज में गुजरात और कर्नाटक में मारुति की कंपनियां लगी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने ऑटो मार्केट को, मारुति प्लांट को सोनीपत के खरखोदा में लाने का काम किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में हिसार के एयरपोर्ट की चर्चा हर जगह है। दिल्ली के बराबर का हवाई अड्डा हिसार में बनेगा। जींद बाईपास का रिंग रोड का निर्माण हो या फिर जुलाना को बाढ़ मुक्त बनाने का काम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया है। अब 2024 चुनाव का टारगेट दुष्यंत ने बांध लिया है। जींद सोनीपत के लोगों से अपील की कि किसी भी प्रॉपर्टी डीलर की बातों में न आकर अपनी जमीन मत बेचना। इस इलाके में अगले 10 साल में जमीन गुरुग्राम से भी महंगी हो जाएगी। वहीं 10 साल के अंदर बांगर के नाम पर राजनीति करने वाले वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन एक ईंट भी क्षेत्र में लगाने का काम नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि दुष्यंत एंड कंपनी से छुटकारा पाओ, लेकिन वह कहना चाहते हैं कि दुष्यंत एंड कंपनी किसान, गरीब और मजदूर की कंपनी है। यह चौधरी देवलाल की कंपनी है, कमेरे दलित की कंपनी है। इस कंपनी से कौन छुटकारा पाना चाहेगा? सभी इसके साथ रहना चाहेंगे। वह दावा करते हैं कि 2024 अक्टूबर में चंडीगढ़ में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जसपा के लिए जींद बेहद खास है। 2018 में जसपा का गठन जींद की धरती पर ही किया गया था। इसके बाद पार्टी ने पहली रैली भी जींद में ही की थी। हरियाणा में पीआरटी पद पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सिलेक्ट हुए 184 कैंडिडेट के नाम है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ज्वाइन नहीं करने वाले कैंडिडेट की पात्रता रद्द कर नए उम्मीदवारों को ज्वाइन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 3 जुलाई को कैंडिडेट के आवेदन मुख्यालय से लेने की हिदायत दी गई है। हरियाणा के हिसार मिलिट्री स्टेशन में 3 जुलाई से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होगी, यानी आज भर्ती रैली आरंभ हो जाएगी। पहले दिन सिरसा जिले के अभ्यर्थी इस रैली में भाग लेंगे। भर्ती निदेशक कर्नल मोहित ने बताया कि अभ्यर्थियों का प्रवेश सोमवार सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। भर्ती प्रक्रिया 12 जुलाई तक चलेगी। पहले दिन सिरसा के युवकों को मौका दिया जाएगा। भर्ती रैली के दौरान मोबाइल का प्रयोग वर्जित रहेगा। उम्मीदवारों के पास अपना एडमिट कार्ड और रैली नोटिफिकेशन निर्धारित किए गए दस्तावेजों को साथ लेकर ही आना होगा। कर्नल मोहित ने कहा कि सभी उम्मीदवार बालों की कटिंग, शेविंग तथा मेडिकल के लिए अपने दांत और कान की सफाई अवश्य करवा कर आएं। दाढ़ी रखने वाले उम्मीदवारों यानी सिख उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्हें दलालों से भी सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिन के करनाल दौरे पर हैं। सीएम ने 2 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम किया, लोगों की बातों को भी सुना और अपनी बात भी रखी। किसी ने खेलों के स्टेडियम की डिमांड की है तो किसी ने तालाब साफ करवाने की मांग रखी। धर्मशाला बनवाने की बात भी सामने आई है। सीएम ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का नया सीजन शुरू हो चुका है। 3.5 साल के बाद अब सभी पार्टियों के नेता बाहर निकल कर आएंगे, अपनी बात रखेंगे। जो पहले सत्ता में रहे हैं वो भी अपने वायदे करेंगे। जनता को पता है कि पड़ोसी राज्यों में जिनकी सरकार है उनसे लोग कितना परेशान है। फ्री की घोषणाएं करके भी पार्टियां लोगों की वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। पब्लिक किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। जनता सच को सच और गलत को गलत मानती है। यमुनानगर से थर्मल पावर शिफ्ट होने वाली बात की चर्चा को लेकर सीएम खट्टर ने कहा कि सीआरसी इस बात की क्लियरेंस देगी कि पावर प्लांट कहां लगेगा। वहीं प्रदेश में फिरौती मांगने वाली घटनाओं को सीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय चौटाला द्वारा दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह सवाल दिग्विजय चौटाला से ही पूछिए। हरियाणा के कैथल जिले में रविवार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला गरजे। सुरजेवाला ने गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि गठबंधन सरकार का डीएनए किसान व मजदूर विरोधी है। इन तानाशाही सरकारों ने देश और प्रदेश के किसानों व मजदूरों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री अगर चंद उद्योगपतियों का बैंकों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो 62 करोड़ किसानों को ऋण माफी क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि किसानों को उसकी फसल का एमएसपी क्यों नहीं मिल पा रहा है। अपना हक मांगने वाले किसानों को लाठियों से क्यों पीटा जाता है। वहीं खेती पर जीएसटी के माध्यम से टैक्स क्यों लगा दिया गया है। खाद पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है तो वहीं कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी लगाया गया है और साथ ही ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी लगाया गया है। मोदी सरकार ने डीजल की कीमतें बढ़ाकर खाद व बीज, कीटनाशक दवाई, बिजली, कृषि उपकरणों की कीमतें बढ़ा दी हैं। वे खनौरी बाईपास स्थित जाट धर्मशाला में किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे।
हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में जसपा की नवसंकल्प रैली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। काले झंडे दिखाने निकली आम आदमी पार्टी की खेल विंग की प्रदेश अध्यक्ष कविता दलाल को कार्यकर्ताओं सहित पुलिस ने नजरबंद कर दिया और रैली खत्म होने के बाद उन्हें छोड़ा गया। जुलाना की अनदेखी करने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाए जाने थे, लेकिन पुलिस ने जैसे ही आम आदमी पार्टी के द्वारा काले झंडे दिखाए जाने की भनक लगी तो उन्हें नजरबंद कर दिया गया। कविता दलाल ने बताया कि भाजपा जसपा गठबंधन ने जुलाना विधानसभा की अनदेखी की है। जुलाना का इंटरनल नेशनल हाईवे पिछले कई सालों से टूटा पड़ा है। वहीं नेशनल हाईवे की कोई शुद्ध न तो प्रदेश सरकार द्वारा ली गई है और न जसपा विधायक अमरजीत ढांडा के द्वारा। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का भी वादा किया था। अब उन्हें यह वादा याद नहीं है। मौजूदा समय में सबकी निगाहें 3 जुलाई को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की चर्चा है, जिससे हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में मोदी कैबिनेट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की अटकलें चल रही है। इसकी मुख्य वजह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने पर सीएम खट्टर सहमत है। वर्तमान में बात करें तो सुनीता दुग्गल हरियाणा से अनुसूचित जाति से एकमात्र सांसद है। वहीं ब्राह्मण समुदाय से 2 सांसद हैं। उन्होंने हुड्डा पिता पुत्र को हराया था। इनमें सोनीपत से रमेश कौशिक ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो वहीं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हराया। इसके अलावा पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते हैं। दूसरी तरफ सैनी समाज से बात करें तो नायब सैनी और पंजाबी समुदाय से बात करें तो संजय भाटिया सांसद हैं। अब देखना ये होगा कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो क्या हरियाणा से कोई भी चेहरा शामिल होगा या फिर नहीं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी जैसी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है ताकि किसान इन्हें अपनाकर मजबूत बन सके। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग पुलिस यानी पीसीआर के डायल 112 की तर्ज पर 200 एम्बुलेंस तैयार कर रहा है। उन्होंने बताया कि पशुपालन क्षेत्र में लागू की गई योजनाओं से हरियाणा दुग्ध उत्पादन में देश भर में दूसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने ये भी बताया कि लोहारू क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जहाँ नहरों की मरम्मत और नई नहरें बनाई गई है तो वहीं टेल तक पहुँचने का भी प्रयास किया गया है। विभाग के द्वारा 70 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस खरीदी जा चुकी हैं तथा 130 एम्बुलेंस और खरीदी जानी शेष है। उनके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर कॉल करने पर पशुपालक को अपने घर दरवाजे पर बीमार पशु के लिए चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो जाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस रेलवे स्टेशन पर महानायक राजा राव तुलाराम की शौर्य गाथा की भी झलक देखने को मिलेगी। इससे रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की सूरत बदल जाएगी। रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 7 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक और प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। इसके साथ ही 12 मीटर का फुट ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा, जो की प्लेटफॉर्म 1 से 8 को सीधा जोड़ने का काम करेगा। इसके बाद यहाँ 4 एक्सीलेटर और 5 लिफ्ट भी लगाए जाएंगे। एक्सीलेटर और लिफ्ट लगा देने से बुजुर्गों व दिव्यांगों को परेशानी नहीं होगी। वहीं अमृत भारत योजना के तहत रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर मौजूदा प्लेटफॉर्म को चौड़ा करने का काम किया जाएगा। यहाँ अतिरिक्त टिकट कार्यालय भी खोले जाएंगे। वेटिंग हॉल और शौचालयों का सौंदर्यीकरण भी और साथ ही विस्तार किया जाएगा। स्टेशन की पार्किंग का भी विस्तार किया जाएगा, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की सुविधा मिलेगी। वहीं अमृत भारत योजना के तहत यात्रियों के लिए रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पिक एंड ड्रॉप की भी सुविधा शुरू की जाएगी। इसके पश्चात यहाँ टैक्सी स्टॉप का निर्माण भी कराया जाएगा। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जो बुजुर्ग पति पत्नी हर महीने 1,80,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उनकी पेंशन नहीं काटी जाएगी। इस फैसले के पीछे एक संख्या में लोगों के द्वारा किए गए फर्जी सिंगल मेंबर फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन के मामले का पता चला है। इससे साफ जाहिर होता है कि कई लोगों के परिवार पहचान पत्रों में आय गलत दर्शाई गई है। इसे ही देखते हुए सरकार ने लोगों को अपनी आय की जानकारी सुधारने का एक मौका दिया है। आपको यहाँ पर बता दें कि परिवार पहचान पत्र यानी PPP में अपनी आय की सुधार के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट मेरापरिवार.हरियाणा.gov.in पर जाना होगा। वहाँ आपको रिपोर्ट ग्रीवेंस विकल्प पर क्लिक करना होगा और वहाँ पर आपको दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपनी आय की जानकारी देनी होगी। यदि आपके पहचान पत्र में आय गलत दर्शाई गई है तो आप अपनी आय को अब पहले से मुकाबले कम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन के साथ साथ अपने दावे से जुड़े हुए दस्तावेज भी अटैच करने का मौका दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद आपकी जानकारी समाज कल्याण विभाग के द्वारा सत्यापित की जाएगी और आपकी आय को सुधार दिया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN में अस्थायी नौकरी के लिए नए नियमों के अनुसार अब उम्मीदवारों को अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक मिल पाएंगे। पहले की नीति की बात करें तो HKRN भर्ती के लिए 150 अंक निर्धारित किए गए थे, लेकिन संशोधित नीति में इन्हें 100 अंक कर दिया गया है। संशोधित नीति का मसौदा अभी तैयार किया जा रहा है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत अंकों का विवरण किस प्रकार से रहेगा वो हम आगे बता रहे हैं। यदि उम्मीदवार अनाथ है तो उसे 10 अंक मिलेंगे। विधवा होने पर या ऐसे उम्मीदवार को जिनके पिता की मौत 42 साल से पहले हुई है, पहले या
दूसरे बच्चे पर 10 अंक मिलेंगे। इसके साथ ही अगर उम्मीदवार का पहला या दूसरा बच्चा है और उसके पिता की मौत 15 साल की उम्र से पहले हुई है तो उसे 5 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में आने वाले विभाग जैसे कि बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर या फिर अन्य अथॉरिटी में काम कर चुके हैं, उन्हें प्रतिवर्ष 1 अंक प्राप्त होगा, जिससे वे अधिकतम 10 अंक तक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के लिए अस्थायी कर्मचारी बनने के लिए उम्मीदवारों को नए नियमों का पालन करना होगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रिया में सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से नीचे दे सकते हैं। आपके कमेंट व सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। नमस्कार।